हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। क्या आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आप यूएस से जाना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी को? तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूसेफ पाकिस्तान के ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम के बारे में, जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। उन्हें चांस मिल सकता है कि वो यूएस से जा सकते हैं फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो यूसेफ पाकिस्तान की तरफ से जो ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, कौन से बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। तो इन जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है ग्लोबल यू ग्रेड, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने जो है सिंपली क्या करना है कि इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस जो हमारे पास ग्लोबल यू ग्रेड जो प्रोग्राम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो हमारे पास ये प्रोग्राम है ये बेसिकली ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसको हम ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम भी कहते हैं। इट्स मीन कि आप अगर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप अपना जो सेमेस्टर है वो एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं यूएसए से। जैसा कि हमने भी बात की कि जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को इंश्योर करना है कि विद इन द एप्लीकेशन डेडलाइन आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है दैट इज़ 25 सितंबर 2024। तो इस टाइम तक आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन करनी है ताकि आपको इस प्रोग्राम के लिए जो है कंसिडर किया जाए। जो ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम है ये बेसिकली जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चांस प्रोवाइड करता है कि वो जो है अपना जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको उसका जो सेमेस्टर है उसको एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यूएसए स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट होना पड़ेगा जो कि किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हों और यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हों पाकिस्तान के अंदर। और जो ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए उसके अंदर जो कल्चर और जो एकेडमिक एक्सचेंज है वो ऑफर्ड किया जाता है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर यूएस के अंदर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। और जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने जो 14th ईयर है फॉर्मल एजुकेशन का उसके अंदर होने चाहिए। यानी जो एजुकेशन आप कंप्लीट करते हैं अनटिल योर इंटरमीडिएट लेवल वो 12 इयर्स की फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो उसके बाद यानी जो हमारे पास 2 इयर्स और हैं, यानी जो 14 इयर्स बनेंगे हमारे पास, उसके अंदर अगर आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो आप इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो कि एनरोल हैं 4 ईयर की बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर या 2 ईयर की बैचलर प्रोग्राम के अंदर वो भी एलिजिबल हैं कि अप्लाई कर सकते हैं इस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर। अगर बात करें एज के क्राइटेरिया की, आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 24 तक होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर ड्यूरेशन की बात की है तो आपको जो एक सेमेस्टर है उसके लिए जो एक्सचेंज प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। और अप्रोक्सीमेटली हाफ जो है आप अटेंड करते हैं फॉल के अंदर और अदर हाफ जो है आप अटेंड करते हैं स्प्रिंग के अंदर। और जो आपकी स्टडी स्टार्ट होगी वो फॉल नेक्स्ट ईयर के अंदर आप जो है अपना सेमेस्टर जो है उसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि आप पाकिस्तानी जो सिटीज़न है वो होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 से 24 होनी चाहिए बाय द एप्लीकेशन डेडलाइन। आप जो है करेंटली एनरोल होने चाहिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर। और आप जो है कमिटेड हो कि आप वापस जो है अपने होम कंट्री आएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। और जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो मस्ट बी हो इन देयर 14th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। और इसी तरह जो एप्लीकेंट है उन्होंने अपनी जो मोस्ट रिसेंट उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो उनकी ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट है विद एप्लीकेशन उसको उन्होंने सबमिट करना होता है। और यहाँ पर कुछ इन एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, यानी अगर आपके पास ड्यूल जो नेशनैलिटी है यूएस और पाकिस्तानी, और अगर आप यूएस के परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी यूएस जा चुके हैं ऑन अ जे वीज़ा, और अगर वो यूएस के गवर्नमेंट फंडेड ग्रांट को अवेल कर चुके हैं तो ऐसे एप्लीकेंट नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर कुछ इन एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स को ही मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस हमारे पास ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो जो एप्लीकेशन है इस प्रोग्राम के लिए
वो ईच ईयर जो है वो अनाउंस की जाती हैं, जिसके लिए जो एलिजिबल एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या करना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है जो कि उनसे रिक्वायर्ड है, उसको उन्होंने ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन पोर्टल पर सबमिट करना होता है। आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन जब सबमिट कर रहे हैं उस टाइम पर जो भी रिक्वायर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन कंप्लीट एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है। जिस तरह के आपकी जो यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट है और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए जाएंगे उनको आप जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट सबमिट करेंगे। और आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ग्रेडिंग स्केल है उसकी एक्सप्लेनेशन को भी जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा, इन केस अगर जो सीजीपी है और जो परसेंटेज है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन नहीं है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्लाई किया इस हमारे पास अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के लिए, तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी इफ़ यू आर अ सिलेक्टेड स्टूडेंट, तो आपको देन जो है जो रेफरेंस लेटर्स होते हैं और जो एनओसी होती है आपके जो करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको भी सबमिट करना होता है। बट दैट इज़ ओनली द केस कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अपने रेफरेंस लेटर भी सबमिट करनी है, और जो आपकी एनओसी है आपके करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से उसको भी आपने सबमिट करना होता है। तो ये चीज़ें आपके एप्लीकेशन के अंदर रिक्वायर्ड होती है। यहाँ से आप फर्दर भी इस प्रोग्राम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको जो ग्रांट फंड है वो प्रोवाइड किए जाएंगे आपकी ट्यूशन के लिए, टेक्स्ट बुक्स के लिए, एयर फेयर के लिए, आपके जो लिविंग स्टाइपेंड है उसके लिए आपको अकोमोडेशन की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, और हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी तरह आपके पास जो हमारे पास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इस प्रोग्राम के लिए, उनको जो है अपनी जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट है उसको भी टेक करना होगा, ताकि वो जो है इस हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी का प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल हों और उन्हें जो है उनकी जो एप्लीकेशन है वो उसे कंप्लीट कर सकें। और इनकेस आपके माइंड में अगर क्वेश्चन है कि क्या जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो मेडिकल के स्टूडेंट जिनके पास जो 5 ईयर की डिग्री के प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज के वो अपने 14th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन के अंदर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन है कि हम अगर प्रीवियसली किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर जा चुके हैं तो क्या हम दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे एप्लीकेंट जो कि प्रीवियसली किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर जो है जा चुके हैं और अपॉर्चुनिटी अवेल कर चुके हैं इन द पास्ट 2 ईयर, वो एलिजिबल नहीं है कि वो अप्लाई करें इस प्रोग्राम के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास फ़ॉरेन एक्सपीरियंस नहीं है पहले, और उनको जो है प्रेफरेंस दी जाती है इस हमारे पास ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम के अंदर। और हमारे पास यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के जो एप्लीकेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उन्होंने जो है 2 जो रेफरेंस लेटर्स होते हैं उनको सबमिट करना होता है। और वो जो रेफरेंस लेटर हैं वो कौन राइट करेगा, उनकी सबमिशन किस तरह से करनी है, आप उसकी गाइडलाइन को भी यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट करेंगे अलोंग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे मेंशन किए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और जब आप अपनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने लगेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपली आपने यहाँ से जो है स्टार्ट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इसको चूज़ करना है। देन यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकते हैं इस यूसेफ पाकिस्तान के ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम के लिए। और जो भी आपसे एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनके आप सबमिशन करेंगे, और मेक श्योर करना है कि आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को जो है सबमिट करेंगे। और उसके लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ 25 सितंबर 2024। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जो है स्टडी कर रहे हैं और किसी एक्सचेंज प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो है वो जाना चाहते हैं और यूएसए से अपना जो एक सेमेस्टर है एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू से परस्यू करना चाहते हैं। देन जो ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम है ये जो अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो इसके थ्रू अपना जो एक सेमेस्टर है उसको परस्यू कर सकते हैं यूएस यूनिवर्सिटी से। आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको ये अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।